चलते हैं लक्ष्मण किला की ओर और आप लोग को दिखलाते हैं कि भाई राम जी के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनका किला कैसा था। तो अभी चल रहे हैं हम लोग लक्ष्मण किला की ओर। तो दोस्तों आ गए हैं लक्ष्मण किला के पास और चलते हैं किला के अंदर। बाबा लक्ष्मण किला यही है? यही है लक्ष्मण किला अंदर? तो दोस्तों अभी हम हैं लक्ष्मण किला में और इधर से जाना है ऊपर। और यहाँ के जो आचार्य जी हैं, जो भी यहाँ के मतलब मठ के जो महंत जी हैं, उनके पास चलते हैं और आप लोग को सुनवाते हैं। भाई क्या बताएंगे वो, अभी अयोध्या के बारे में हम लोग को कुछ जानकारी चाहिए। तो चलते हैं। ये है लक्ष्मण किला, देख सकते हैं अंदर से कितना भव्य है। तो दोस्तों अभी लक्ष्मण किला के ऊपर चल रहे हैं। किधर जाना है ऊपर जाने के लिए? हाँ देखिए अभी सड़क तोड़ा गया है, सबको अभी तोड़ा गया है। फिर से बनाया गया है। तो लक्ष्मण किला के ऊपर आ गए भाई लोग। ये देखिए लक्ष्मण किला का ये रहा गुंबज, आप सब देख सकते हैं सरयू तट के किनारे। चल रहा है इसका भी जीर्णोद्धार। अयोध्या जो है नगरी है, यह मोक्षदायिनी पुरी है। प्रथम मोक्षदायिनी पुरी अयोध्या है। कहा सातों पुरी में प्रथम अयोध्या कहा गया है। अयोध्या को कहा गया है अयोध्या पुरी मस्तके। जब हमारा मस्तक हर प्रकार से सुविकसित रहेगा, मजबूत रहेगा, तभी हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समाज के बारे में हम उसको कुछ दे सकेंगे, कुछ विचार दे सकेंगे, कुछ उसका भलाई का काम कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन करीब 500 वर्षों से यहाँ के संतों ने लड़ाई लड़ी थी, किंतु जब से विश्व हिंदू परिषद और संघ जुड़ा है, तब से इस आंदोलन में जान आ गई। और जो सुप्रीम हाई कोर्ट के माध्यम से जजमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जजमेंट हुआ, जजमेंट होने के बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बने हैं। तब से श्री राम जी का जो संप्रभुता था, अयोध्या की जो गरिमा थी, जो खो गई थी गरिमा, उसको पुनः वापस लाने के लिए योगी जी और मोदी जी दोनों एकदम अयोध्या के लिए तत्पर हैं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, तब से ऐसा कोई मुख्यमंत्री अयोध्या इतनी बार नहीं आया है। यहाँ पर भव्य दिव्योत्सव करके पूरे विश्व को जना दिया कि अयोध्या से ही पूरे देश की अंधकार मिटेगी। इसलिए 24 लाख दिए जला करके अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत के अंधकार को मिटाने का प्रयासरत हैं। अयोध्या उस समय अयोध्या नाम जो ले लेता था उसको लाठी पड़ती थी, जो जय श्री राम करता था उसको लाठी पड़ती थी। किंतु आज लोग जय श्री राम के नारे गूंज रही हैं, किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। अयोध्या चलने पर कहाँ जा रहे हो? जब 92 में जब आंदोलन चल रहा था तो जीप में बैठा, कहा कि उसका नाम था अयोध्या, किंतु पूछा तुम कहाँ? स्वामी जी यहाँ थे, तो उस समय की घटना के बारे में थोड़ा सा विस्तार। उस समय की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अयोध्या का काला दिवस था वो। अयोध्या ही नहीं, भारत का काला दिवस था। जो जय श्री राम नाम लेते थे,
उनको लाठी पड़ती थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने, जो समय सरकार में समाजवादी थी, उसने कहा कि मैं परिंदा को पर नहीं मारने दूंगा अयोध्या में, किंतु हमारे भारतीय आस्थावान लोग जो है करीब 4 लाख 5 लाख लोग अयोध्या पहुंच गए। जी। अयोध्या पहुंच गए तो संतों की एक मीटिंग हुई कि हम लोग सरजू जी का रज लेकर के वहाँ पर चढ़ा देंगे। जी। किंतु 4 लाख लोग जब घेर लिए वहाँ अयोध्या श्री राम जन्मभूमि को, तो जो वहाँ सेना थी जी। वह भी चाहिए कि अब यह कार्य हो जाए। सबका मनसा बन गया, भगवान की ऐसी कृपा हो गई जी। कि वह ढांचा जो है बिल्कुल बराबर हो गई। जी। उसके पूर्व करीब 90 के दशक में बहुत काला समय था। उसी समय कहा गया था, समाजवादी की सरकार थी, कि परिंदा पर नहीं मार सकता है अयोध्या में, किंतु हमारे भारत के धर्मावलंबी आस्थावान लोग अपनी जान की आहुति दे करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके अयोध्या में करीब 10 लाख कार सेवक आ गए और बता दिया पूर्ववर्ती सरकारों के कि हम श्री राम के हैं और श्री राम के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय करता है तो वो अपनी हम जान की परवाह करके, जान की आहुति दे करके श्री राम जन्मभूमि की हम रक्षा करेंगे। अच्छा, यहाँ सुने 2 बंधु मारे गए थे, दोनों सहोदर भाई। हाँ भैया, दोनों सहोदर भाई थे, कोठारी बंधु थे। उनको गोली लगी थी, करीब 2 दर्जन गोली लगी थी। अयोध्या राम जन्मभूमि दर्शन करना चाहते थे, किंतु कार सेवकों को जाने नहीं दिया गया, घेर लिया गया और बर्बरता की गई कार सेवकों के साथ। उन पर गोलियां चलाई गई, रबड़ की गोलियां चलाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, फिर भी कार सेवक नहीं माने, आगे बढ़ते चले गए। किंतु उसी में सरकार के सिपाहियों ने, सरकार की उस समय जो आदेश था कि गोली चला दो और ख़त्म कर दो, तो करीब 2 दर्जन लोग कार सेवक वहीं लहूलुहान होकर के गिर के मर गए। और करीब जो हम लोगों ने जो पढ़ा था कि अयोध्या के रक्त रंजित इतिहास, अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए करीब सैकड़ों बार लड़ाइयाँ हुई, किंतु रक्त रंजित इतिहास हम लोग सुने थे, किंतु हम लोग ने 90 की दशक में रक्त रंजित इतिहास होते हुए देखा है। कार सेवक कैसे जय श्री राम करते हुए चले गए। कोठारी बंधु की माँ ने कहा कि श्री राम जी के मंदिर के लिए हमारे 2 बेटे थे, 2 बेटे शहीद हो गए। हम संकोच कर रहे हैं कि हमारे 4 बेटे होते तो 4 बेटों को मैं भेज देती। वो कोठारी बंधु परिवार को हम बधाई देते हैं। आज उनका आहुति जो है वह सच्ची श्रद्धांजलि जो है श्री राम जन्मभूमि बन करके जो नव्य भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, जो 22 तारीख को मंदिर का पूजन करेंगे और रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में श्री राम जी के राजोपचार जो पूजन होता है, क्योंकि अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और जो राजोपचार की तरह जो पूजन होता है उसी प्रकार पूजन पद्धति सब अपनाई गई है। सब मंदिरों में स्वर्ण के पात्र, चांदी के पात्र, रोज भगवान को हाथी दर्शन कराया जाएगा, घोड़ा दर्शन कराया जाएगा, नृत्यवाद संगीत होगा। इन माध्यम से राम जी का वैभव बढ़ेगा। राम जी के वैभव बढ़ने के साथ अयोध्या का वैभव बढ़ेगा। अयोध्या के वैभव बढ़ने के साथ पूरा भारत देश का वैभव बढ़ेगा। आम जन जो आना चाहते हैं, अभी जैसे आम जनता के अंदर काफी उत्साह है कि हम लोग जाएं, तो इसमें प्रशासन की तरफ से क्या है, आम जनता के लिए खुला रहेगा क्या? नहीं, 22 तारीख को आम जनता के लिए दर्शन नहीं खुला रहेगा। उस दिन पूजन का कार्य चलेगा और करीब 7,000 धर्माचार्य आ रहे हैं। हाँ, विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं। उनको हम लोग अयोध्यावासी का कर्तव्य है कि उनको किसी प्रकार की अयोध्या में कोई परेशानी न हो। इन परेशानियों को देखते हुए जो पूरा भारत उत्साही है कि हम अयोध्या जाएंगे, बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, सब कह रहे हैं कि अयोध्या चलो, अयोध्या चलो। पहले इसका नाम मुख्यालय का फैजाबाद था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने इस नाम को बदल करके अयोध्या कर दिया। यहाँ पर एयरपोर्ट खोल दिया, बहुत से संसाधन आने जाने का कर दिया है। सुबह लोग
चलेंगे घर से शाम को अयोध्या राम जन्मभूमि दर्शन करके पुनः वापस जा सकते हैं। यह सब सुविधाएं अयोध्या में प्राप्त हो रही है। अच्छा, तो और ये 16 से फंक्शन शुरू हो रहा है, तो क्या 16 से ही बंद रहेगा? नहीं, 16 से बंद नहीं रहेगा। 16 से बंद नहीं रहेगा, करीब 2 दिन बंद रहेगा दर्शन। और फिर जब पूजन का काम संपन्न हो जाएगा, जब हमारे विदेशी मेहमान चले जाएंगे, तो आम जनता के लिए दर्शन खोल दिया जाएगा। जी, अपना परिचय स्वामी जी। मैं मैथिली रमन शरण, आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला अयोध्या, भारत। जय सिया राम। जी सुनने में तो लक्ष्मण महल के महंत जी से भी बात हुई, अभी आप लोग सुने। अब चलते हैं लक्ष्मण महल से बाहर। तो दोस्तों, आप लोग अभी देखें, सुने अयोध्या का काला इतिहास, रक्त रंजित इतिहास। आगे भी ऐसे ही कुछ नई जानकारी आप लोग को देते रहेंगे। ये एपिसोड आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।